स्वागत है आपका आज की वीडियो में सरल गणित के क्लास 7 के चैप्टर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के हम अभी कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 15.4। ठीक है, 15.4 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, चलिए उनको देख लेते हैं। अभी आपने इसका पहला क्वेश्चन देखा था 12 का पहला, अभी दूसरा देख लेते हैं 12 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज आपका बोला है समद्विबाहु है, समद्विबाहु यानी कि इसकी दो भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर। ठीक है, अभी इसमें आपको क्या दिया है, प्रत्येक समान भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी आपका 10 होगा और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, और आधार दिया हुआ है 12, यानी ये आपका कितना होगा 12 सेंटीमीटर। अभी आप जानते हो कि जब हमको किसी भी त्रिभुज की सारी भुजाएं मालूम हो तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे किस फॉर्मूले से, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम लगाएंगे हीरोन सूत्र। करड़ी में s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c। यहाँ पर s क्या है और a b c क्या है आप ये सब जानते हो, राइट। s क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, और a b c क्या है, ये तीनों भुजाएं हैं। तो चलिए पहले s निकालते हैं और इस फॉर्मूले में रखते हैं। यस निकालने के लिए आप लिख लो, इसका सूत्र बगल में निकाल लो इसको। s बराबर क्या नहीं होगा, a प्लस बी प्लस सी कुल के बटे 2, a प्लस बी प्लस सी कुल के बटे 2। यहाँ पे a आप जो चाहे वो रख सकते हो, b आप कोई भी तीन भुजाएं हैं तीनों का नाम एक एक रख लो। a रख लिया 12, b को भी रख लिया 10, और c भी आपका कितना है 10, राइट। 2 10 है और 1 12, कुल के बटे 2। ये निकल जाएगा आपका s का मान, जोड़ लो आराम से। 10 20 30 30 2 32 बटे 2, 16 दूना 32, यानी s का मान कितना मिल गया 16। जहाँ s है वहां पे हमको रखना होगा 16, और a का मान आप 12 रख लो, b का मान 10 और c का मान 10। चलो निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। करड़ी बना लो, s का मान रखो 16, 16 माइनस a कितना है आपका 12, ये वाला, फिर 16 माइनस b यानी 10, फिर 16 माइनस c की वैल्यू कितनी है 10। ओके, चलो इसको हल कर लो अब। 16 में से 12 गया, मिल गया आपको 4, 16 में से 10 गया आपको मिल गया 6, 16 में से 10 गया मिल गया 6। अभी अंदर इतनी सारी चीजें आपको दिख रही हैं, इसको अभी हमको करना होगा गुणनखंड, क्योंकि करड़ी से हमें जोड़ा बना के बाहर निकलना होगा। अभी आप जानते हो कि 16 किसका वर्ग है, 16 का आप क्या ले सकते हो 4 गुणे 4, है ना। इस 4 को क्या ले सकते हो 2 गुणे 2, और ये दोनों क्या है 6 और 6, यानी ये किसका जोड़ा बन गया, एक इसका बन गया और एक इसका। तो एक एक पेयर क्या होता है, यानी दोनों में से एक बाहर निकल जाता है। एक 4 मिल गया, एक 2 मिल गया और एक 6, गुणा करा लो, 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका 12वें के दूसरे जो त्रिभुज है समद्विबाहु, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। चलिए भी तीसरा देख लेते हैं इसको। अभी आप देखने वाले हो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख लो क्या क्या चीजें आपको दे रखी है। प्रत्येक समान भुजा 7.4, यानी हमने मान लिया कि ये दोनों हमारी कितनी है 7.4। ठीक है, और नीचे वाला कितना है 6.2, यानी ये है आपका 6.2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। तो अभी हमको क्षेत्रफल निकालना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम इसको निकालते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देख लो आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में हीरोन सूत्र लगा लीजिए, s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c। सबसे पहले हमें निकालना होगा s, निकाल लीजिए। क्या होता है a प्लस b प्लस c के बटे
2। इसमें से आप एक कौन सा रखोगे, 6.2 रख लो, कोई सा भी रख सकते हो, ठीक है। चलो रख लो जल्दी जल्दी। सो वैल्यूज रख लिया, 6.2 प्लस 7.4 प्लस 7.4 सबके बटे 2 जोड़ लीजिए। 4 4 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, एक अंक पे दशमलव, कुल के बटे 2 करना है हमको 21 का आधा, कितना हो जाएगा 10.5, ये होगा 10 दूनी 20 और आधा दूनी 1, इसका आधा आपने कर दिया, ये निकल गया आपका इसका मान। चलिए रखते हैं इस सूत्र में। 10.5 ब्रैकेट में 10.5 माइनस करेंगे, ए का मान क्या रखेंगे, जो आप पहले रखे हो वही रख लो, 6.2। दूसरे ब्रैकेट में 10.5 माइनस 7.4, तीसरे ब्रैकेट में 10.5 माइनस 7.4, है ना। इसको हल कर लेते हैं अब। 10.5 है, माइनस कर लो इसको, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 6 गया 4, यानी 4.3, इसको माइनस कर लीजिए आप। 5 में से 4 गया 1 और 10 में से 7 गया 3, 3.1, इसको भी माइनस कर लीजिए, सेम मिलेगा 3.1। देखिए इसका तो जोड़ा बना हुआ है ना। अगर मैं इसका एक पेयर बना लूँ तो ये हम इसको आराम से करड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। बचा क्या अपना ये, अभी हमें इसका गुणनखंड करना होगा और देखना होगा इसमें से क्या कॉमन निकलता है। सो ये इसका जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी 3.1 आपका पहले ही बाहर आ गया। अब अंदर ये दोनों रह गया है ना। इन दोनों का, क्योंकि 43 क्या है, ये किसी से नहीं कटता, खुद से और 1 से कटता है, तो अब इसका गुणा करा लेते हैं, ठीक है। इसका गुणा कराने पे आपको मिलेगा 45.15। अब हमें इसका क्या कराना होगा, गुणनखंड वर्गमूल निकालना होगा। अभी ये देखो तो पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ किया गया था जिसमें ये जो 45 है ये आपका 6 के वर्ग, यानी 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो ये 49 के पास है और 36 से दूर, तो मतलब इसका जो आंसर आना है इस करड़ी वाले का वो 6 और 7 के बीच में होगा और 7 के थोड़ा सा नज़दीक होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना मैंने मेथड आपको बताया था क्लास में, ये रहा मेथड। ऐसे लिखते हैं 45.15, दो का क्या बना लेते हैं जोड़ा, देखते हैं किसके सबसे ज़्यादा पास है, बस ज़्यादा ना हो जाए, यानी कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो 6 छक्के 36 ले जाओगे आप, पाई खींचोगे, इसको जोड़ लो, 6 6 12, इसमें से माइनस कर लो, 15 में से 6 गया 9 मिला आपको। फिर हम अगला जोड़ा साथ में उतारते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें कि जिसका गुणा करने पे इससे कम ही आए, इससे ज़्यादा ना जाए। अभी दशमलव है तो यहाँ भी आप क्या लगा लोगे दशमलव, ठीक है। तो अभी आप देखो हम चलो 7 बार लेके चलते हैं, लगभग उतना जाएगा। 7 7 49 को 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 1 8, ठीक है। ये इसके सबसे नज़दीक वैल्यू, यानी ये 7 टाइम्स हमारा जा रहा है, ठीक है। लगभग 6.7 आपका आंसर आना है, यानी इसका जो रूट का मान होगा बाहर निकलने में मिलेगा आपको 6.7 के आसपास, ठीक है। इसका गुणा करा लीजिए आप, इसका गुणा कराने पे आपको कितना मिल जाएगा, गुणा करा लीजिए 6.7 में 3.1 का, 7 6 1 से लगा 2 18 19 20, ये मिल गया आपको इतना, लगभग 20.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आप देखो ये 7 गया है लेकिन कुछ बचा हुआ है, यानी यहाँ पे हो सकता है 1-2 नंबर और जाए, तो ये आपका 20.8 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका करेक्ट है, दशमलव के बाद वाले जो नंबर से हो सकता है एग्जैक्टली मैच ना करे, बट आपका ये क्लोज वैल्यू है, तो ये आपका निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और रह गया है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं तो हमारा ये 12वां पूरा हो जाएगा। सो 12वां में कुछ अलग सा दे रखा है, परिमाप दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, यानी 12वां के चौथे प्रश्न में हमें दिया है
परिमाप कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका आधार दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आधार आपको 4 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही होता है ना। मतलब यहाँ पे आपको दे दिया a प्लस बी प्लस सी का मान 11 और एक भुजा भी आपको दे दी है। अब आपको इसकी हेल्प से बाकी दोनों भुजाएं निकाल कर अपना इसका क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। ये सारे क्वेश्चन इस 12वें के एक हिस्से हैं, ठीक है, लेकिन 12वें के शुरू में बोल दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये जो परिमाप भी दिया हुआ है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। यानी अगर हम एक चित्र बनाए ऐसा, तो ये आधार तो 4 होगा, यानी ये आपका 4 होगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। यानी हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, है ना। सो अभी आप देखो परिमाप हमको 11 दिया, यहाँ पे 11 रख लो, यहाँ रख लेते a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। अभी a मान लेते हैं ये दोनों भुजा आपकी बराबर है, ये वाली a है ये वाली b है, तो ये दोनों तो बराबर होगी, यानी इसको आप a और इसको भी क्या ले सकते हो a, ताकि ये क्या मिल जाए 2a। इसको मान लेते हैं c, यानी जो हमको मिल गया है 4, ठीक है। इधर आपका 11 है, इस 4 को भेज दो इस तरफ, 4 हमारा इधर आएगा तो प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर थी तो इसका नाम हमने सेम टू सेम रख लिया, दोनों जुड़ के हो जाएगा 2a, है ना। 11 में से 4 गया, कितना मिला आपको 7 मिल गया, इधर आपका है 2a। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे a, यानी अपना ये वाला दोनों भुजा 7/2, ये इधर गुणा में 2 आ गया बटे में, काट लीजिए, आपको मिल जाता है 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया कि ये दोनों भुजाएं जो आपस में क्या है बराबर, क्योंकि ये समद्विबाहु है, तो ये अभी आपका होगा 3.5 और ये भी होगा 3.5, है ना। अभी आपको मिल गया तीनों भुजाएं, है ना। अब हम हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। सो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s निकाल लो, s बराबर a प्लस बी प्लस c बटे 2। a क्या है, b क्या है, c क्या है, अपना ये 4 है, ये 3.5 है, b भी 3.5 और c को क्या माने थे 4, है ना। रख लेते हैं 3.5 प्लस 3.5 प्लस 4 बटे 2, ये कितना हो गया 7, 7 4 11, 11 बटे 2 कितना मिल जाएगा 5.5। इसमें 11 में आपको 2 का भाग करोगे तो आपको मिलेगा 5.5, यानी जहाँ जहाँ ऐसा वहाँ हमें क्या रखना होगा 5.5। कहते हैं सारी वैल्यूज एस की जगह पे रखेंगे 5.5, 5.5, ठीक है। अभी यहाँ भी एस है, यानी 5.5, ए का मान क्या है 3.5 रख लीजिए, माइनस 3.5, बी का मान भी रख लेना है 3.5। अभी सी क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, रख लो, घटा लो सबको, 5.5 माइनस करने पे क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा और 5 में 3 गया 2, सेम ये भी मिलेगा 2, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1.5, है ना। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसको हम बाहर रख लेते हैं, ठीक है। अंदर बच गया आपका 5.5 और 1.5। अब ये देख रहे हो दोनों दशमलव में है और ये दोनों क्या है 5 की टेबल में आता है, 5 से कट जाता है, यानी गुणा करा लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग वर्गमूल सीख रहे हैं तो यूज कर लेते हैं उसको, इसमें आप गुणा करा लीजिए, 15 5 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 5 75, 75 7 हो जाना है 82 और 2 अंक पे क्या लगेगा दशमलव, यानी मिल जाएगा 8.25, ठीक है। हमें इसका क्या करना होगा, अब इसको करड़ी से बाहर निकालने के लिए इसका वर्गमूल करना होगा, और अभी आप सीखे हो कैसे करना है, देख लो।
दो दो अंक का जोड़ा बनाना होता है पीछे से, ये अकेला है तो उसका अकेले रहने दो, ठीक है। अब ये किसके वर्ग से कम है? अब 3 3 9 होता है, ज़्यादा हो गया, तो हम चलेंगे 2 दूनी 4, ठीक। घटा लीजिए, 8 में से 4 गया 4, इसको जोड़ लीजिए, 2 दूनी 2 2 4 हो गया। अब ये उतरेगा अपने जोड़े के साथ, तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो इसको क्रॉस नुक्ते से ज़्यादा ना हो जाए? देखो 5 रखोगे तो 5 25 25 ऐसे हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्या लगता है? अगर यहाँ पे 5 रखें, नहीं सही है, कम है, ठीक है, कुछ और रखना पड़ेगा। अभी आपको 8 रखना पड़ेगा। 9 पे मैंने ट्राई किया तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चला जा रहा है, ठीक है। 8 पे रखेंगे तो 8 8 64 का 4, हाथ से लगा 6, 8 चौके 32, 6 38, तो 9 पे ज़्यादा हो रहा है, तो अभी 8 रख लिया, यानी लगभग 2.8 के आसपास मिलेगा। कुछ नंबर्स आगे और जाएंगे। क्या होता है, आपको घटा के इसमें और आगे ले जाना होता है, जीरो वगैरह लगा के, जैसे आप भाग में नहीं करते वैसा ही। तो अभी मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ये आपका लगभग मिल जाएगा 2, और ये करड़ी से बाहर आके मिलेगा 2.8, है ना, यही मिला हुआ था, ठीक है। अभी जो नंबर्स कुछ मिलेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट आए, यहाँ पे आई थिंक 7 आ सकता है, ठीक है। गुणा करा लीजिए, 2 7 14 का 4, हाथ से लगा 1, 2 8 16, 1 17 का 7, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी लगभग इतना आपका मिलेगा, ठीक है। अभी आप ये ना भी लगाते फिर भी आप इसके क्लोज पहुंचते तो वो भी आंसर आपका ठीक होता, सही है। तो ये रहा आपका 12वीं के चौथे का आंसर। इसका थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको परिमाप दे रखा था। तो परिमाप जब दिया था तो आपने क्या किया कि आपने लिखा कि तीनों भुजाओं का योग होता है आपका परिमाप, वहां पे रख दिया 11 भुजाएं, मान लिया ए प्लस बी प्लस सी। अब दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर, क्योंकि ये समद्विबाहु है, तो ये हो गया आपका 2a, और ये 4 चला गया इधर, माइनस हो गया, 11 में से 4 गया, मिल गया 7, ये 2 आया इसके बटे में, मिल गया 3.5, यानी ये वाली दोनों भुजाएं कितनी हो गई? 3.5। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि जब तीनों भुजाएं हमको मिल गई हैं तो हीरोन सूत्र लगाएंगे आप, है ना। एस की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 3.5 प्लस 3.5 प्लस 4 बटे 2, आप इसको जोड़ लो, 11 बटे 2 भाग देने में मिल जाएगा 5.5। फिर जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ पर रख दिया 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, घटा लिया सिंपली, मिल गया 5.5, 2 2 और 1.5। अब देखो ये 2 कॉमन है, इसको निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बच गया? ये दोनों बच गया, है ना। इसका करा लिया आपने गुणा। अब ये आपने गुणा करा लिया, इसको बाहर निकालने के लिए आपने किया वर्गमूल। इसका और मेथड है, वो ऐसे गुणनखंड से भी आप इससे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दशमलव का आपको सीखना पड़ेगा अभी, ये अभी हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हुए। तो ये निकलने के बाद इसको गुणा करा दोगे, ये निकल जाएगा आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 12वां पूरा हो, चलते हैं 13वें पे। 13वें क्वेश्चन में इसमें क्या है, एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं दे रखी हैं, इसका क्षेत्रफल बोला है, सबसे बड़ी भुजा से संबंधित आयाम की गणना करनी है आपको। 13वां क्वेश्चन समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ये मान लिया त्रिभुज है, बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल आपको निकालना। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं, सबसे बड़ी वाली है आपका 42, नीचे रख लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं 34 है, ये मान लेते हैं 20 है। बोल रहा है कि सबसे बड़ी वाली भुजा से संबंधित आयाम, मतलब ये जो ऊंचाई होती है, आयाम का मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है, इसी ऊंचाई का आपको मान बताना कि इसका आयाम कितना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें और हमको आधार मालूम है तो ऊंचाई पता कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, इसका क्षेत्रफल निकालने का। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। हमको ऊंचाई चाहिए और ये भी मालूम हो जाएगा और ये भी मालूम हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। सेम सूत्र लगाते हैं, तीनों भुजाएं हमें मालूम है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए है आपका 42, बी को मान लेते हैं 34, सी को मान लिया 20, तीनों भुजाओं का एक नाम दे दिया, ठीक है। कुल के बटे 2 जोड़ लो,
4 2 6, 4 3 7 2 9। मिल गया आपको s का मान कितना, 48। ठीक है, रखते हैं, इधर रख लीजिए सारी वैल्यूज को। 48, 48 माइनस 42, 48 माइनस 34, 48 माइनस 20। ठीक है, घटा लीजिए, कितना मिलेगा, 6, गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, घटा लो, 8 में से 4 गया 4, और इधर मिल गया 1, इसे घटा लीजिए, 8 मिला इधर, इधर कितना मिल गया, 2। ठीक है, काफ़ी अलग अलग नंबर्स हैं, है ना। सबका कर लेते हैं गुणनखंड, 48 गुणनखंड कर लेते हैं। 24 12 6 2 3, इतने सारे नंबर मिल गए हमको, लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये मिल गया हमको 48 का। 6 का कितना मिलेगा, 2 गुणे 3। 14 का कितना मिलेगा, 2 गुणे 7, 7 दूनी 14। 28 का 2 2 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। अब जोड़ा बनाने का काम कर लेंगे। कितने दो हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कुल 8 दो हैं, यानी कितने बाहर आएंगे, 4, 1 2 3 4। 3 कितने, 1 2 ही है, यानी कितना बाहर आएगा, 1। 7 कितने हैं, 2, यानी एक साथ अपना बाहर आ जाएगा। गुणा करा लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 कम 16 शून्य 32 रहती 48। 7 का गुणा कराना है आपको। 7 8 56 का 6, हाथ से लगा 5, 7 चौके 28, 28 5 33 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हमको चाहिए इसकी ऊंचाई, तो इस वाले सूत्र से निकालना है। आप लोग जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो रखते हैं सारी वैल्यूज को। क्षेत्रफल तो हमें मिल गया 336 है, 1/2 और आधार कितना है, 42, रख लीजिए। ऊंचाई हमें मालूम नहीं है और वही हमको निकालना है। हल कर लो, काट लो, 21 दूनी 42, 21 ऊपर है, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। भाग कर लीजिए, कट रहा है क्या, 3 से काट लेते हैं, 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, मिल गया 112/7। काट लो, 7 1 कम 7, बचा कितना 4, 7 6 42, यानी ऊंचाई हमको मिल गई अपनी 16 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, त्रिभुज का निकालेंगे पहले क्षेत्रफल और फिर इस सूत्र में रखकर निकाल लेंगे इसकी ऊंचाई, जो होता है आपका आयाम। ऊंचाई को ही आयाम बोलते हैं, यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, देख लो। एक समकोणीय त्रिभुज है, त्रिभुजाकार स्कार्फ है, स्कार्फ जो आप यूज करते हो ऐसा कुछ है शायद। मान लेते हैं एक ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, एक स्कार्फ टाइप का। ठीक, ये त्रिभुज है। अभी बोला है क्वेश्चन में कि इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, वह सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, है ना। एक भुजा कितना है, 8, इसको मान लेते हैं हम लोग 8। अब हमको क्या करना है, इसका मूल्य निकालना है, जबकि दे दिया है कि 1 वर्ग मीटर 25 रुपए का है ना। तो ये पूरा हमारा कितने का होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ना आप खुद ही सोचो कि एक भुजा यानी एक स्कार्फ है, एक 100 सेंटीमीटर होगा और एक 8 सेंटीमीटर, यानी कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। और ऐसा क्या ही स्कार्फ होगा, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो कई कैलकुलेशन करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 8 नहीं 80 होना चाहिए था, तो ये चेंज करना पड़ेगा।
यानी किताब में जहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया वहाँ पे हमें क्या करना होगा 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर करके इसको हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। सो आप जान रहे हो इसको बोला है साफ साफ कि समकोण है ना। तो समकोण में हम जानते हैं कि पाइथागोरस यूज होता है। समकोण हमेशा पाइथागोरस प्रमेय में लगता है। और ये जानते हैं कि जो दोनों भुजाएं इनका वर्ग करके अगर हम जोड़ेंगे तो इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हमें उसी का नियम लगा के हमें ये वाली भुजा अपनी निकालनी होगी। और जब तीनों भुजाएं मालूम हो जाएगी तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर जाके हमें इसका अमाउंट निकालना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, क्या जानते हैं हम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, है ना। ये आप जानते हो, आपके पास आधार है और कर्ण है, लंब हमें मालूम नहीं है, तो आपको वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, रख लो जो आपको दिया है। कर्ण की जगह पे क्या रख लें 100 रख लें। देखो ये सेंटीमीटर में है ना, और ये जो क्वेश्चन में हमारा 25 रुपया दिया है वो वर्ग मीटर में दिया है। तो हम क्यों ना इसको सेंटीमीटर को, मतलब ये तो मीटर में ही दिया था, ये सेंटीमीटर में था, तो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 80 सेंटीमीटर को हम क्या कर लेते हैं मीटर में। कैसे होगा, अभी आप जानते हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो 80 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 80/100 मीटर, यानी कि 0.8 मीटर। ठीक है, ये निकल गया आपका आधार। और कर्ण हमें दे रखा है 1 मीटर, है ना, ये हमको इतना दे रखा है। यानी कर्ण पे हम रख लेते हैं 1, ठीक है, लंब हमें मालूम नहीं है, और आधार पे रख लेते हैं 0.8 का स्क्वायर। हल कर लो, 1 का वर्ग 1 होता है, इसको लिख लो लंब का स्क्वायर। 8 8 64, 1 अंक पे दशमलव यहाँ लग जाता है, 2 अंक पे दशमलव, इसको उठा के इधर भेज दो, यानी 1 माइनस 0.64, ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। घटाओगे तो मिलेगा 0.36, और ये आपका लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से हमको लंब चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 0.36, यानी 3 6। ठीक है, दशमलव के बाद आप एक एक अंक काउंट करते हो, तो 36 किसका वर्ग है 6 का, यानी ये आपका मिल जाएगा 0.6। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, ये वाला लंब, ये 0.6 होगा, ये 0.8 होगा, और ये 1 मीटर होगा। ठीक है, सारा कुछ मिल गया आपको। चलो एक नया चित्र बनाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये 1 मीटर, ये है हमारा 0.8 मीटर, और ये 0.6 मीटर। ठीक है, ये तीनों मिल गया। अब निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हीरोन सूत्र लगाएं कि अब ये समकोण है तो इसमें ये वाला भी लग सकता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, वो इजी रहेगा, वही लगा लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, सारी वैल्यूज को रख लेते हैं। 1/2 आधार रख लो 0.8, ऊंचाई रखेंगे 0.6, काट ले 2 से, क्या मिल जाएगा 0.2 चौके 8, गुणा करा लीजिए 4 चौके 24, 2 अंक पे क्या लगेगा दशमलव, यानी मिल गया 0.24 वर्ग मीटर। ठीक है, ये मिल गया आपको वर्ग मीटर में। अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो हमें बोल रखा है कि 25 रुपया लग रहा है 1 वर्ग मीटर का, है ना, प्रति वर्ग मीटर 25 रुपये है। लिख लो 1 वर्ग मीटर बराबर 25 रुपये, तो 0.24 वर्ग मीटर बराबर 0.24 में 25 का कर देंगे गुणा, कर लो 25 चौके 100, शून्य हाथ से लगा 10,
25 दूनी 50, 10, 60, एक 2 अंक पे क्या लगा देंगे, दशमलव, यानी मिल गया आपको 6 रुपया। ठीक है, यानी ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको 1 मीटर दिया है, ये 8 दिया है, लेकिन ये 8 नहीं होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ठीक है, चेंज कर लीजिए किताब में। ये क्या है, 1 मीटर और ये 80 सेंटीमीटर, इसको हमने चेंज कर लिया मीटर में। तो 1 मीटर 0.8 मीटर, और ये हमको निकालना होगा, तो हमने लगा दिया पाइथागोरस। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सारी वैल्यूज आप देख लो, इसको इधर भेज दिया, घटा लिया, इतना मिल गया। और 36 किसका है, 6 का वर्ग, ये 2 अंक पे है, तो करनी से बाहर आएगा तो 1 अंक पे हो जाएगा। ठीक है, लंब है, आधार है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लिया, मिल गया हमको 0.24 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर का 25 रुपये लग रहा है, तो इतने वर्ग मीटर का इसमें हम इसका गुणा करा देंगे, ये मिल जाएगा आपको 6 रुपये। तो आपका पूरा हो गया। अगली वीडियो में देखेंगे 15.5 की क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।